मेरे प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आज हनुमान जी का पावन दिन है, मंगलवार। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हनुमान जी आप सबके परिवार में सुख समृद्धि भरें और सबको नवीन ऊर्जा से ओतप्रोत करें। आइए कथा का श्रवण करते हैं। पूर्व में हमने कथा सुनाई थी, राजा युधिष्ठिर रासु यज्ञ करने जा रहे हैं। सभी प्रबंध उनके पूरे हो गए हैं। रासु यज्ञ में जो बहुत से देशों को जीत लेता है और किसी की भी अधीनता को कभी स्वीकार नहीं करता है, वो सर्वोपरि हो जाता है, वो रासु यज्ञ करने का अधिकारी है। जो सभी देशों को अपने अधीन करने की क्षमता रखता हो, वही रासु यज्ञ करने का अधिकारी है। यहाँ तक हमने कथा आप लोगों को सुनाई थी। आगे की कथा आप लोग सुनिए। राधे नाम का स्मरण कर लेते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। अमर कथा यहाँ जनहितकारी, अमर कथा यहाँ जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे। प्रिय दर्शकों, शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कथा सुनाते हुए, और यही कथा मीरा के गुरु श्री रविदास जी सुना रहे हैं। राजसूय के यज्ञ में जीतई जो बहुदेश, सो सम्राट कहाई जग, फेरी सुयस संदेश। सो सम्राट कहाई जग, फेरी सुयस संदेश। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, रासुई के यज्ञ में जो बहुत से देशों को जीत लेगा और ये संदेश दे देगा कि हमसे भिड़ने की या हमसे युद्ध करने की कभी चेष्टा न करना, ये संदेश दे देगा और वो सम्राट कहेगा संसार में। ये है रासु यज्ञ। अब बहुत से लोग, राजा लोग इसके विपरीत थे। अब उन सबको देशों को जीतना था। उसमें था जरासंध भी था। जरासंध तो बहुत अभिमानी। अब सब चल दिए उनके साथ। भगवान श्री कृष्ण के जितने पुत्र थे वो भी सब चल दिए युद्ध के लिए। अब जो अभिमानी थे उनसे युद्ध करना है। आज यही कथा है। श्री कृष्ण निज के पुत्र संग, आए युधिष्ठिर राज में। श्री कृष्ण निज के पुत्र संग, आए युधिष्ठिर राज में। स्वागत भयो सबको सुखद, सब लागी गए रन काज में। स्वागत भयो सबको सुखद, सब लगी गए रन काज में। हरि साथ लई पांडव सकल, हरि साथ लई पांडव सकल। सब देश को जीतत गए। भगवान साथ में हो लिए हैं पांडवों के, और जितना जहाँ चले जाते हैं सब देशों को जीतते चले जा रहे हैं। औ आए मगध रन भाबिकट, आए मगध रन भाबिकट। इत भीमते हरि ने कहो, आयो ए मगध
भाविकट रन, मगध में आ गए जहाँ जरासंध है और वहाँ भीषण युद्ध होने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण भीम से कहते हैं, अभिमान बल अब जरासंध, मिटई विचित्र प्रकार ते, अभिमान बल अब जरासंध, मिटई विचित्र प्रकार ते, अजहि जानि तन बल मद भरई, अज्ञानमय संसार ते, जेहि जानि तन मद मल मिटई। जिसको जानकर संसार में अभिमान का बल मिट जाए, इस संसार से ऐसा युद्ध करना है, इस अभिमानी को दिखा देना है और तुम ही एक हो। भगवान श्री कृष्ण जी भीम से कहने लगी, ये पूर्व जन्म में रावण का भाई था जरासंध, और जिसे अहिरावण कहा जाता था। अहिरावण की कथा यद्यपि रामचरितमानस में नहीं है, फिर भी बहुत सी कथाओं में है और ये उसी का रूप कहा जाता है। और उसको मारने वाले थे बजरंगबली जी, पवन पुत्र। भगवान यहाँ पे बताना चाहते हैं पूर्व जन्म में भी पवन पुत्र ने मारा था और अब की भी पवन पुत्र ही इसे मारेंगे, यानी भीम ही इसका संहार करेंगे। ये है भगवान के कहने का तात्पर्य। आदेश हरि को पाई भीम, चले प्रचंड स्वरूप में, आदेश हरि को पाई भीम, चले प्रचंड स्वरूप में, अब जरासंध बिलो की युद्ध, अब जरासंध बिलो की युद्ध, भयो विकट बहुरूप में, अब जरासंध बिलो की कै। अब जरासंध को देखकर बहुत प्रकार से युद्ध होने लगा और इतना विकट युद्ध हुआ कि अब दोनों सामने आ गए। मल्ल युद्ध, ताकत। अब मल्ल युद्ध पे जब दोनों लोग भिड़ने लगे, अब भगवान उसको मारने के लिए क्या कर रहे हैं, उत्साह प्रेरित करई हरि, तारी बजाई बजाई के, उत्साह प्रेषित करई हरि, तारी बजाई बजाई के, और संकेत दीनु भीम को, संकेत दीनु भीम को, तृण चीरी अपर लुटाई के, संकेत दीनु भीम को। भगवान ने संकेत दे दिया भीम को। भीम तो उसको फाड़ते थे लेकिन वो फिर जुड़ जाता था, और भगवान को ये रहस्य मालूम था, क्योंकि बचपन में ये दो टुकड़ों में पैदा हुआ था। पूर्व में हम इसकी कथा सुना चुके हैं। और जरा नाम की जो राक्षसी थी वो दोनों टुकड़ों को उठा लाई और उसने जोड़ दिया, और वो जुड़ के बालक हो गया। उसी से इसका नाम पड़ा जरासंध। अब ये ऐसे मिट ही नहीं सकता था, इसलिए भगवान ने संकेत कर दिया, एक तृण को लेकर यानी घास का टुकड़ा लेकर बीच से चीर दिया और इधर वाला उधर, उधर वाला उधर फेंक दिया। अब ये संकेत मिल गया भीम को। अब मुस्कानी हरि की पाई, अब मुस्कानी, भगवान ने फेंक दिया और मुस्कराए। मुस्कानी हरि की पाई, अब रिपु भेद जाने हो भीम ने, अब तन चीरी फेंक्यो अपर मुख, दूसरी दिशा में।
तन चीर फेंक्यो अपर दिशि, तन चीर फेंक्यो अपर मुख, दुई खंड पारे रुधिर सने, तन चीर फेंक्यो अपर दिशि। भीम ने जरासंध को चीर दिया और दोनों टुकड़े इधर उधर फेंक दिए, एक इधर वाला इधर को, उधर वाला उधर को। अब जरासंध का अंत हो गया। जरासंध को मारित भीमसेन बलवान, कियो प्रचारित जगत, कियो प्रचारित सकल जग, करई न को अभिमान, कियो प्रचारित सकल जग, करई न को अभिमान। अभिमान ये सबसे बुरी चीज है। किसी को धन का अभिमान हो जाता है, किसी को अपने लोगों का अभिमान हो जाता है, किसी को अपने पद का अभिमान हो जाता है, किसी को अपने यश का भी अभिमान हो जाता है। तो संसार में अभिमान कोई भी न करे, ऐसा उस समय भीम ने प्रचारित कर दिया। अब जरासंध का मुकुट था, जो कथा हम पिछले सबसे प्रथम जब भागवत की कथा होती है तो उसमें सबसे पहले यही दिखाया जाता है कि राजा परीक्षित ने वो मुकुट जो बहुत गौरवशाली लगता है, वो जरासंध का मुकुट है, उसको उन्होंने सिर पर धारण कर लिया था और दर्पण के सामने आए थे अपनी छवि को देखकर, ओ ये है जरासंध का मुकुट। और वो मुकुट धारण करते हुए भी उनके अभिमान चढ़ गया था, जहाँ से कलयुग का आगमन होता है, क्योंकि वो अधम मुकुट था। और वही मुकुट जो है उन्होंने धारण कर लिया, जिससे उन्होंने ऋषि के सांप डाल दिया, शमीक ऋषि के। और शमीक ऋषि के पुत्र ने जब ये जाना तो उन्हें श्राप दिया कि आज के 7वें दिन तुझे तक्षक काट लेगा तो मर जाएगा। उसके बाद राजा दुखित हुए, अपने पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक कर दिया था और स्वयं चले आए थे गंगा के किनारे। बट वृक्ष के नीचे बैठ के सुखदेव जी आए और वो बहुत दुखी थे राजा। तो सुखदेव जी ने उन्हें संपूर्ण भागवत सुनाई। ये मैं पहले आपको सुना चुका हूँ। वही मुकुट आज मिला है भीम को। रिपु को मुकुट उठाई हरि, करत भीम जय घोष, कहो युधिष्ठिर ते हरसि, एहि राख्यो निज कोश। कहो युधिष्ठिर ते हरसि, एहि राख्यो निज कोश। भगवान ने जरासंध का वो मुकुट उठा लिया और भीम के जय का जय घोष किया, क्योंकि भीम ने उसको मारा है, जिससे 17 बार भगवान युद्ध कर चुके हैं और उनके लिए उनको अपना नाम रणछोड़ बनाना पड़ा और भागकर द्वारिका बसानी पड़ी। ये वो जरासंध है। और उस मुकुट को भगवान कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, इसको बहुत संभाल के रखना, क्यों भगवान आने वाले समय में अपनी कथा समाज को सुनाना चाहते हैं। यही तो उनकी माया है, यही हरि माया है। ताहि महल अब श्री हरि आए। किसके महल में? जरासंध के महल में। ताहि महल अब श्री हरि आए, मगधन प्रति सहदेव बनाए। और सहदेव को वहाँ का राजा बना दिया, सिंहासन में बैठा दिया। मगध नरेश बन गए सहदेव। और बंदी सकल स्वतंत्र कराई, बंदी सकल
स्वतंत्र कराई, सुख दीन्हे हरि पांडव भाई। सभी बंदियों को, जितने वहाँ जरासंध ने लोगों को बंदी बना रखा था, अच्छे अच्छे लोग भी वहाँ सब बंद थे जो भगवान का स्मरण करते थे, उनको सबको बांध रखा था। भगवान ने सबको छुड़ा दिया और सभी पांडव भाई जो थे वो प्रसन्न चित्त हो गए कि ये तो आपने भगवान बहुत अच्छा किया। अपनी काशी नगरी सब आए। अब सब काशी नगरी में आ गए। अब काशी नगरी में एक राजा जो है उसका नाम है पौंडक, और वो अपने को भगवान कहता है, भगवान विष्णु का अवतार बताता है। लकड़ी के 2 हाथ और लगा लिए हैं उसने, लकड़ी के, काठ के, लकड़ी के, और लकड़ी के हाथ लगाकर वो उसमें एक में चक्र सुदर्शन बनाए रखता है और एक में शंख रखता है, नीचे गदा पकड़ता है और पद्म धारण करता है, और इस तरीके से बैठता है कि वो ही भगवान विष्णु का अवतार है और बहुत दुष्ट है। ये सब बातें हैं। और प्रजा में जो भी कह देता है कि आप राजा नहीं हैं, आप भगवान, यानी आप राजा हैं और भगवान का अवतार नहीं है, उसको सूली पे लटका देता है, इतना दुष्ट है। पुनि काशी नगरी सब आए, जहाँ पौंडक 3 रूप बनाए। वहाँ पौंडक भगवान का ही रूप बनाए हुए हैं, उनका ही रूप बनाए हुए हैं, क्योंकि वो तो भगवान है साक्षात, तो उनका रूप बनाए हुए, यानी विष्णु का रूप बनाए हुए है। काठ केर 2 हाथ बनाई, वासुदेव निज नाम धराई, वासुदेव निज नाम धराई। अपने को वासुदेव कहता है कि मैं ही इस जगत का पालन करता हूँ, और निज को कहाई पूर्ण भगवाना, निज को कहाई पूर्ण भगवाना। श्री हरि ताहि मरम सब जाना। भगवान तो उसके मर्म को सब जानते हैं। ये सब क्या कर रहा है, लकड़ी के हाथ बना सबको बेवकूफ़ बना रहा है। ऐसे आज भी बहुत से लोग हैं, पता नहीं कितने कितने चमत्कार दिखा देते हैं बेवकूफ़ बना के। सब चल रहा है गोरख धंधा, और भगवान की कथा के साथ खिलवाड़, ये सब बहुत गलत है। जो हो नहीं सकता उसे क्यों दिखाते हो। पहले भी बहुत से लोग पकड़े गए, नाचते कूदते थे, कहीं पायल बना दिया, कहीं सोना बना दिया, कहीं पैसा बना दिया, सब तमाशा दिखाते रहते थे। यही तो है, हमारी वैदिक परंपरा को बहुत लोग डुबो रहे हैं उसी का नाम ले लेकर। अब बताओ, चर्चा चल रही है बापू मुरारी की, सूतक लगा है, सूतक, पत्नी का देहांत हो गया है और देहांत में उनको भगवान राम की कथा कहनी है काशी में। काशी विश्वनाथ के दर्शन भी कराए। अब संतों में लग गया है, आक्रोश भर गया है, एक से एक व्यंग बाण छोड़े जा रहे हैं। बिल्कुल वाक युद्ध चल रहा है। आप लोग सुन रहे होंगे खूब टीवी पर, उस पर देख रहे होंगे मोबाइलों पर, बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। अरे क्या ज़रूरत थी, रुक जाते 13 दिन। इस समाज को आप क्या देन दे रहे हैं? आपके इतने फॉलोअर्स लगे पड़े हैं, और जो आचरण श्रेष्ठ नर करहीं, अपर पुरुष वैसे ही अनुसरहीं। जो आचरण श्रेष्ठ लोग कर जाते हैं, आपके तो करोड़ों फॉलोअर्स हैं। अब कोई भी सूतक नहीं मनाएगा, कहेगा अरे जब हमारे गुरुजी ने नहीं मनाया तो हम क्यों मनाएंगे। पितरों को जल देना बंद कर देंगे, अरे गुरुजी जब नहीं दे रहे थे हम क्यों देंगे। फिर श्राद्ध वाद कोई नहीं करेगा, पिंडदान कोई नहीं करेगा। ये बड़े लोग कथावाचक करते हैं, कम से कम वैदिक परंपरा का
हम अपनी बात बताते हैं, हमारे परिवार में हो गया था, दूर के परिवार में, और हम कथा यहाँ कहते हैं। कोई हमारा व्याशासन नहीं है, फिर भी हमारे मन में इच्छा नहीं हुई। 15 दिन हमने कथा नहीं कही थी पूर्व में, आप लोगों ने देखा होगा। जब आए लोगों ने पूछा तो हमने अपनी खोपड़ी दिखा दी, अब भी वाले इतने इतने हुए, हमने दिखा दिया। भैया क्या कर सकते थे, भगवान की कथा कह रहे हैं, सूतक में कैसे कहते। अब हम तो यहाँ अपनी कविता कह रहे हैं, कोई व्याशासन भी नहीं है, फिर भी हम मर्यादा का पालन कर रहे हैं, अपने सनातन धर्म को लेकर वैदिक परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। और आप इतने बड़े होकर, ये बहुत गलत बात, मैं तो इसको ठीक नहीं मानता हूँ। आपके फॉलोअर्स चाहे जितनी आपकी बड़ाई करें, आप विद्वान पुरुष होकर भी ऐसा कर रहे हैं, ये हमें अच्छा नहीं लगा। अब भगवान पांडवों के साथ आ गए पौंडक के यहाँ, और एक ही बाण उन्होंने मारा, बस एक ही बाण, एक ही पावन बाण चलाई, एक ही पावन बाण चलाई, काट शीस ते ही नाम मिटाई, काट शीस ते ही नाम मिटाई। एक ही बाण चलाया, पौंडक का सिर धड़ से अलग हो गया, उस गिरा तो उसके लकड़ी के हाथ टूट कर गिर गए। लोगों ने कहा अरे ये तो भगवान कहता था अपने को। ऐसे ही बहुत लोग अभिमान में अपने को सर्वोपरि मानने लगते हैं कि मुझसे ज़्यादा कोई जानता ही नहीं है। अरे एक से एक विद्वान हैं धरती पे, आप समझो। किसी की वाणी के से प्रभाव से बहुत जनता उससे जुड़ सकती है, लेकिन क्या इस धरती पर विद्वानों की कमी है? हम अपने को कहने लगे हम बहुत बड़े कथाकार हो गए हैं। अभी अभी हमने कथा शुरू की, और वो भी अपने लिख के हम तो कविता सुना रहे हैं। अब ऐसी कविता हमारे जैसे लिखने वाले करोड़ों होंगे, जिनकी तादाद नहीं है। हमसे बहुत बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिख सकते हैं, और हम अभिमान करें। किस बात का अभिमान? क्या रखा है? अपनी जो कला है उसका प्रदर्शन करिए, लेकिन अभिमान नहीं। आइए कथा का विश्राम लेते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे, अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे। पुनः नमस्कार। जय श्री राम।